आप सोचिए, हम पश्चात की उस दौड़ में सम्मिलित हो गए जिसने हमें राम से दूर कर दिया और काम में लगा दिया। पहले के समय में जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी तो एन केन प्रकारेण कैसे भी घर में भगवान का नाम सुनने मिल जाता था। कहने की तो बात नहीं, सुनने तो मिल ही जाता था कि नहीं। घर में जो बुजुर्ग होते थे वो कीर्तन करते थे सुबह शाम। लेकिन जब से ये हुआ है तब से ना तो सोना हो रहा है, क्योंकि 2 बजे के पहले तो कोई सोता ही नहीं है। ये सोने दे जब तो सोएंगे आप लोग और हम लोग। अच्छा, इसकी एक और बात है कि झूठ भी बहुत बुलवाता है। बंधुओं, वास्तविक बात आपको बताएं, हमारे शरीर में जो चक्र है, जो आवरण है शरीर का, इसकी वास्तविक ऊर्जा खर्च कहां हो रही है। आज हमारे मन में शांति नहीं है। आधे घंटे के लिए भी हम अगर भगवान के समकक्ष बैठे तो मन उथल पुथल करेगा, बैठने ही नहीं देगा आपको। जो आपने माला प्रारंभ करी ये और परेशान करेगा और परेशान करेगा। एक माला पूरी होने में आपको घंटों लग जाएंगे लेकिन पूरी नहीं होगी, और होगी भी तो मन एकाग्र नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूं, आप सब कुछ करिए, धन भी कमाइए, जो कमाना है सो करिए, लेकिन भगवान के नाम को जोड़ दीजिए उसमें बस। एक सेठ जी थे, एक आयोजन में हम गए तो उन्होंने एक बात बोली। गुरुजी हमें ये बात को बताए कि उनके यहां एक मुनीम थे, मतलब नोटों की गड्डियां गिनने का काम था। उस सुबह हुई और रात हुई, महाराज केवल नोट की गड्डी गिनना, बस कोई काम नहीं। तो हम लोगों ने भोजन प्रसादी ली तो बस वो राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7, राम 8, एक गड्डी अलग। फिर दूसरी राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 5, राम 6, राम 7, राम 7, फिर दूसरी अलग। फिर राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, 7, 8, 9, 10। ऐसे करते करते हमने देखा आधे घंटे में उनने कम से कम 20 गड्डी गिन दी। हमने कहा आपने ये क्या किया? तो उनने बताया, गुरुजी इतना समय तो होता नहीं कि भगवान का भजन कर ले। तो हमने जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा काम है, उसमें ही राम का नाम जोड़ दिया। तो हम कहते हैं आप संसार के सब काम करिए लेकिन भगवान के नाम को उससे जोड़ दीजिए, बस वह काम भी राममय हो जाएगा। और जब तक बंधुओं हृदय में सीताराम जी नहीं बैठेंगे तब तक भक्ति नहीं होगी प्रकट। रघुपति राघव राजा राम, क्या है भगवान राम जी? आप कहेंगे राजा है, तो हमारे शरीर में राजा कौन है? आपसे मैं एक प्रश्न करूं, आपके शरीर का राजा कौन है? क्या आपने दर्शन किया कभी? मन ने बोला बेटा लड्डू खा लो, खा लिया। मन ने बोला कचौड़ी खा लो, खा ली। फिर 1 घंटे बाद मन कुछ मांगेगा। लेकिन वास्तविक हमारे शरीर का राजा कौन है? तो हमारे शरीर का राजा है आत्मा। आत्मा को कोई मतलब नहीं है आप इसे अच्छा दे रहे हैं, बुरा दे रहे हैं, आप सुंदर हैं, बेकार है। इसको किसी चीज से मतलब नहीं है। इसलिए संत लोग कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, और मन ही राम मिलाई सो, मन ही करे फजी।
यही मन है बंधुओं, ताले की चाबी को आप इधर घुमा देंगे ताला बंद हो जाएगा, और ताले की चाबी को सीधा घुमा देंगे ताला खुल जाएगा। तो यही मन है, इसे संसार में मोड़ दो चाहे भगवान में मोड़ दो, सब कुछ हो रहा है। आज यहां तक हम आ गए, क्या वास्तविक शांति हमें मिली? क्या विवाह हो गया, बच्चे हो गए, घर बन गया, गाड़ी आ गई, व्यापार जम गया, सब हो गया, क्या अभी भी शांति है? क्या अभी भी जिस काम को हम करने आए थे वो हमने पूरा कर लिया? कथा तो हम रोज सुन रहे हैं, 10-10 कथा सुन ली, 20-20 कथाएं सुन ली। प्रश्न ये नहीं है कि कथा आपने कितनी सुनी, प्रश्न ये है कि कथा सुनकर के अपने जीवन में परिवर्तन क्या हुआ। क्या हमने उस कथा को श्रवण करके, चिंतन करके, मनन करके अपने जीवन में लेके आए? हमारे व्यवहार में, हमारे अंदर कोई परिवर्तन आया? और वो नहीं है बंधुओं, तो फिर कथा श्रवण करने का कोई मतलब नहीं। फिर तो वही बात हो गई जो हमने आपसे बताई थी कि एक बात 10,000 की और 1,00,000 रुपया की, इधर से सुनी इधर से निकल गई तो 1,000 की, और इधर से सुनकर के हृदय में उतर गई तो 1,00,000 रुपया की।